हिम्मत और दृढ़ता के पास जादुई तावीज होता है जिसके सामने मुश्किलें लुप्त हो जाती हैं और बाधाएं हवा में नष्ट हो जाती हैं। हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी आईएएस। मैं हूं आपका दोस्त विवेक मिश्रा। आप सभी की डिमांड्स पर मैं लेकर आया हूं डेली करंट प्लस स्टैटिक एमसीक्यू विथ विवेक मिश्रा। मैं इस सीरीज में आपके साथ डेली द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स आ रहे हैं उसकी प्रीलिम्स ओरिएंटेड बेस पे what kind of questions can be asked in the prelims. I will be make a video daily quiz on this part और आप सभी को इस क्विज को देना है राइट टाइम पे। संडे को ये क्विज नहीं होगा बट डेली मंडे टू सैटरडे ये क्विज डेली रात में 10 बजे आएगी। तो आप सभी को सब काम खत्म करके रात में डेली 10 बजे यूट्यूब चैनल पे स्टडी आईएएस सर्च करना है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है और स्टडी आईएएस को फॉलो करना है और डेली रात में 10 बजे डेली करंट प्लस स्टैटिक एमसीक्यू को सॉल्व करना है मेरे साथ, यानी आपका एजुकेटर, आपका दोस्त, आपका मेंटर विवेक मिश्रा। ओके, तो मैं इस सीरीज में बेसिकली ये बताने जा रहा हूं कि मैं इस सीरीज में डेली 5 से 6 या मैं स्पेसिफिक नंबर यहाँ पे नहीं मेंशन करूंगा, कितने भी क्वेश्चंस मैं रख सकता हूं उसमें, लेकिन डेली करंट पे बेस्ड होंगे। साथ ही साथ कुछ स्टैटिक पोर्शंस भी आएंगे। इससे फायदा क्या होगा आपको? देखो, जब भी आप डेली करंट अफेयर पढ़ोगे उसके बाद अगर रात में इस वीडियो के साथ, इस सीरीज के साथ अगर आप इस क्विज को देते हैं तो आपका डेली करंट अफेयर प्लस साथ साथ जो स्टैटिक पोर्शन कवर होगा उसके भी क्विज आएंगे, वो भी कवर होगा। इससे आपकी जो रिटेंशन है ना, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज, वो इंप्रूव होगी और साथ ही साथ आपको एक नया एज मिलेगा अपनी इस प्रेपरेशन में। तो शुरू करते हैं। आई एम वेलकमिंग यू इन दिस सीरीज ऑफ डेली करंट एंड स्टैटिक एमसीक्यू विथ विवेक मिश्रा। ओके, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग सबके साथ इसे शेयर कीजिए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह इसे शेयर कीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का क्विज। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सेस? आपके ऑप्शंस हैं, इट इज अ डायरेक्ट टैक्स imposed by the state government, it is a tax levied above the base tax, it can be both direct or indirect tax, or it is only imposed by the central government. Choose the correct one. आपके ऑप्शंस हैं B only, B, C and D only, A and B only, और none of the above. तो जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। What is this? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, सी एंड डी। सो सेस इज बेसिकली द टैक्स which is levied over and above the base tax liabilities of the taxpayers. It can be the levied on the both indirect and the direct taxes. मतलब ये सेस केंद्र सरकार के द्वारा टैक्स के ऊपर, चाहे वो जीएसटी हो, इनडायरेक्ट टैक्स, चाहे फिर वो डायरेक्ट टैक्स हो, इनकम टैक्स, है ना, किसी के भी ऊपर जो इनकम टैक्स, जो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स होता है, उसके साथ उसके ऊपर यानी जो टैक्स और प्लस सरचार्ज के ऊपर जो एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, उसे कहते हैं सेस। ठीक है, इट इज यूजुअली इम्पोज्ड एडिशनली, एक्स्ट्रा टैक्स के रूप में इसे ऐड किया जाता है। आप सभी जानते होंगे, जैसे कृषि कल्याण सेस लगाया गया था, स्वच्छ भारत सेस लगाया जा चुका है ना। तो इस तरह के सेस कई तरीके से लगाए जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है ना। और एक चीज और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट नीड टू शेयर द सेस विद द स्टेट गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बाइंडिंग नहीं है कि वो इस सेस से कलेक्ट मनी को वो स्टेट के साथ शेयर करे एज पर द फाइनेंस कमीशन फॉर्मूला। ओके, लेकिन हालांकि हम इसे कह सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो स्कीम्स चलाई जाती हैं सेंट्रल की, स्टेट की, उसमें इसके पैसे को यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्यों आज रेलेवेंट है, तो आप सभी देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस में ये रिसेंटली एक आर्टिकल आया था दैट गवर्नमेंट इज प्लानिंग फॉर इम्पोजिंग अ कैलेमिटी सेस ऑन जीएसटी। तो कैलेमिटी सेस क्या है?
ये बेसिकली राष्ट्रीय आपदा, जैसे कि आप सभी जानते हैं अभी अम्फान तूफान आया था रिसेंटली पश्चिम बंगाल उड़ीसा में, है ना। साथ ही साथ वी आर फेसिंग द पैंडेमिक कोविड-19। तो इससे लड़ने के लिए एक्स्ट्रा एडिशनल टैक्स की प्लानिंग कर रही है केंद्र सरकार, और इसीलिए ये यहाँ पे रेलेवेंट हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन डायरेक्टली कैलेमिटी सेस से नहीं आएगा, क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है दैट व्हाट इज सेस, ये किस टाइप का टैक्स है, इस तरह से। सो दैट्स व्हाई दिस इज रेलेवेंट। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जल्दी से इस क्वेश्चन के बारे में बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट द फॉरेनर ट्रिब्यूनल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यहाँ पे याद रखना, आई एम टॉकिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द फॉरेनर ट्रिब्यूनल। आपके ऑप्शन है, इट इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, it comes under the Foreigner Act 1946, or it is a comes under Foreigner Tribunal Order 1964, or all of the above। तो जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर क्या होगा। ओके, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑल ऑफ द एबव। अब वो क्यों, तो चलिए समझते हैं। फॉरेन ट्रिब्यूनल है क्या? इट इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी which deals under the provision of the Foreign Act 1946 and Foreigner Tribunal Order 1964। ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है ना, और ये फॉरेन एक्ट 1946 के अंतर्गत आती है, साथ ही साथ फॉरेनर ट्रिब्यूनल ऑर्डर जो 1964 में आया था उसके तहत भी ये आता है। बेसिकली इट इज एम्पावर्ड टू डिक्लेयर अ पर्सन एज अ फॉरेनर। अगर कोई फॉरेनर मतलब कोई पर्सन है उसे फॉरेनर डिक्लेयर करना है, तो ये बॉडी एम्पावर्ड है टू डिक्लेयर एनी पर्सन एज अ फॉरेनर और इलीगल पर्सन in the country। and why it is relevant today, because there is an article in the Indian Express recently that foreign tribunal member discharge over the controversial letter। actually में foreign tribunal in the Buxa district of the Assam, there is a controversial letter is written by the one official। so in this regard there is an article came, and that's why this is now relevant for today, that what is a foreigner tribunal। ठीक है ना। so moving to the next question, now tell me what is the WAG-12। it is an Indian aircraft, it is an Indian locomotive train, or it is a ISRO's new project or scheme launched by the defense ministry। what is WAG-12, what is WAG-12? तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के WAG-12 क्या है। ओके, तो इसका आंसर होगा इंडियन लोकोमोटिव ट्रेन। आप यहाँ पे देख सकते हैं रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि मेक इन इंडिया के तहत देयर इज अ प्रोजेक्ट रन बाय द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू विच द फर्स्ट 12,000 हॉर्स पावर वाला लोकोमोटिव इंजन भारत को मिल चुका है। और रिसेंटली ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से इसका ट्रायल भी लिया गया था यूपी में, जैसा कि आप सभी जानते हैं। एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, और वी कैन से मेक इन बिहार प्रोजेक्ट। ये बिहार के मधेपुर में बन रहा है। साथ ही साथ याद रखना, इट इज अ मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव इंजन, यानी एक बार में ये 6,000 टन 6,000 टन का ये भार लेकर चल सकता है, वजन लेकर चल सकता है। एंड इट इज अ 12,000 हॉर्स पावर इंजन। अभी तक हमारे देश में, इंडिया में, मोर देन 10,000 हॉर्स पावर का कोई इंजन नहीं था। तो इट इज, सो दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी रिलेवेंट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। दैट्स व्हाई दिस इज अ रेलेवेंट फॉर टुडे। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट वन अबाउट द इक्वलाइजेशन लेवाई। आपके ऑप्शंस हैं, इट इज टैक्स इम्पोज्ड ऑन द फॉरेन टेक्नोलॉजी कंपनीज, it is the part of income tax and corporation tax। option 3 both are incorrect, and option 4 none of the above। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन की डिमांड समझो। क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है अबाउट द इक्वलाइजेशन लेवाई। ठीक है, तो जल्दी से बताओ।
तो इसका आंसर होगा इट इज द पार्ट ऑफ इनकम टैक्स एंड द कॉर्पोरेशन टैक्स। यहां से फिर याद रख लेना, आप लोगों को ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, इसलिए इट इज द पार्ट ऑफ इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेशन टैक्स, ये होगा इसका आंसर। क्योंकि देखो इक्वलाइजेशन लेवाई मतलब ये एक ऐसा टैक्स है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बजट 2016 में इसे इम्पोज किया गया था, बाय सेपरेट फाइनेंशियल बिल के थ्रू इसे लाया गया था। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ income tax and the corporation tax, and that's why it is also known as unofficially Google tax। जितनी भी जो फॉरेनर टेक्नोलॉजी कंपनी है जैसे गूगल हो गई, फेसबुक हो गई, है ना, तो ये कंपनियां क्या करती है, इन्हें जो एड मिलती हैं, तो पहले ये क्या करती थी कि जो इन्हें ये गूगल एड, जैसे आप सभी जानते होंगे गूगल में एड चलता है, तो इनका अगर एड यहां से कहीं दूसरी कंट्री में ये रन कर रही है, यहां से सपोज बेंगलुरु से इंडिया में, लेकिन इनकी एडवर्टाइजमेंट कहाँ रन हो रही है, दूसरी कंट्री में, सपोज ब्राजील में हो रही है, तो ये क्या बहानेबाजी चलाते थे, वी आर सर्विंग इन द अदर कंट्री। इसलिए इस तरह की कंपनियां टैक्स को बचाने के लिए इस तरीके की बहानेबाजी करती थी, और इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेपरेट फाइनेंस बिल के द्वारा 2016 के बजट में इक्वलाइजेशन लेवाई इंपोज किया, जैसे हम अनऑफिशियली गूगल टैक्स भी के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखना इक्वलाइजेशन लेवाई मतलब गूगल टैक्स, याद रखना गूगल टैक्स मतलब गूगल एडवर्टाइजमेंट, है ना, उससे रिलेटेड है, और ये बजट 2016 में आया था, ये फाइनेंस बिल से आया था। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स, इससे आपको याद रखना। तो गूगल टैक्स याद रख लो, इससे याद रहेगा कि गूगल टैक्स इज लाइक गूगल एडवर्टाइजमेंट, या इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो। सो इट इज अ स्टैटिक पार्ट। नाउ coming to the next question, the fair and remunerative price of sugarcane is approved by whom? Cabinet Committee on Economic Affairs, Agriculture Produce Marketing Committee, Commission for Agriculture Cost and Prices, and none of the above। तो जल्दी से बताओ, the fair and remuneration price of the sugarcane is approved by whom? तो इसका आंसर होगा दोस्तों कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा फॉर दी क्रॉप्स लाइक वीट। तो इस तरह की से एमएसपी दिया जाता है क्रॉप्स के लिए, लेकिन ऑन द अदर हैंड फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस दिया जाता है, यानी एफआरपी दिया जाता है शुगर केन यानी गन्ने की फसल के लिए। So this is approved by basically cabinet committee on the economic affairs। So this portion is from the static portion। So ये यहाँ पे आप याद रखना, the fair and remunerative price of the sugarcane is approved by the cabinet committee on economic affairs। Okay, so thank you for watching this video। I have mentioned this my Facebook ID, you can search the Vivek Misra on Facebook, you can join me on Facebook also, and if you have any doubts, so you can mail me at my email address mvivekmisra024@gmail.com। and if you like this video, if you like this series of daily MCQ based on current affairs and static portions, so hit the like button below and do subscribe Study IAS and share this video with your friends, colleagues and family members। So thank you, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में डेली करंट अफेयर विथ विवेक मिश्रा। So till then, take care, bye bye।